हेलो दोस्तों, अड्डा फॉर विजडम स्टडी में आपका स्वागत है। आज ये ऑर्डर का जो रैंकिंग है, रैंकिंग का लास्ट पार्ट है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो किस पे आधारित हैं, ऑर्डर पे आधारित हैं। ये क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सीरीज चल रही है ये सबके लिए बेनिफिट है। तो हम ऑर्डर का क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, रजनीश इज ओल्डर देन राजेश एंड रमन। रमेश इज ओल्डर देन राजेश बट यंगर देन राजीव। रमन इज ओल्डर देन राजीव, हु एमंग देम इज ओल्डेस्ट। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये पजल में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। पजल्स में ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और इसमें सबसे ज़रूरी होता है हमें लैंग्वेज को समझना। लैंग्वेज जो जो जैसे जैसे बोलती जाती है वैसे वैसे अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है, रजनीश राजेश और रमन से बड़ा है। रमेश राजेश से बड़ा है लेकिन राजीव से छोटा है। रमेश जो है वो राजेश से तो बड़ा है लेकिन राजीव से छोटा है। रमन राजीव से बड़ा है। रमन है वो राजीव से बड़ा है। उनमें से कौन सबसे बड़ा है। ऑप्शन हमें क्या क्या दिए गए हैं, राजीव, राजेश, रजनीश और रमेश। देखते हैं, हम पढ़ते जाएंगे और उसको सॉल्व कैसे करते जाते हैं। देखिए, रजनीश जो है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक इसमें वेस्ट लाइन बना लेते हैं जहाँ इक्वल होते हैं सारे। फिर वहाँ से हम देखते हैं। हम मानते हैं कि हमने एक वेस्ट लाइन बना ली, ये हमारी वेस्ट लाइन है। ये हमारी वेस्ट लाइन है, आधार है। हम देखते हैं यहाँ से क्या है, रजनीश राजेश और रमन से बड़ा है। ठीक है, रजनीश जो है वो राजेश से और रमन से बड़ा है। तो यह हम रजनीश को लिख देते हैं। हमने रजनीश की लाइन बना दी, ये है रजनीश। ठीक है, ये रजनीश है जो कि क्या है, राजेश और रमन से तो बड़ा है लेकिन राजीव से छोटा है। रजनीश राजेश और रमन से बड़ा है। रमेश राजेश से बड़ा है। ठीक है, तो एक लाइन और हम करते हैं यहाँ पे। रमेश जो है वो राजेश से बड़ा है, तो हम यहाँ पे रमेश को लिखते हैं। मान लो ये रमेश है। ठीक है, इसको हम रमेश बनाते हैं। ये हमारे अभी क्वेश्चन हम जब एंड करें तो अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि और बड़ी जाए या फिर छोटी जाए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो रमेश जो है वो राजेश से बड़ा है, तो हम रमेश के बगल में राजेश को की लाइन बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रमेश है राजेश से बड़ा है लेकिन राजीव से छोटा है। जो रमेश है वो राजीव से छोटा है, तो यहाँ पे जो होगा एक लाइन और बनाएंगे हम मान लीजिए ये बना देते हैं, ये राजीव हो गया। ठीक है, ये राजीव है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, रमेश जो रमेश है वो राजेश से बड़ा है। राजेश से तो बड़ा है लेकिन राजीव से छोटा है। अभी हमने रमन की लाइन नहीं बढ़ाई है क्योंकि रजनीश राजेश और रमन से तो बड़ा है, तो रमन अभी देखते हैं कहाँ आएगा। ठीक है, रमन यहाँ भी आ सकता है, रमन यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। हम उसमें देखते हैं क्या लिखा है कि रमन राजीव से बड़ा है। जो रमन है वो राजीव से बड़ा है। रमन राजीव से बड़ा है, तो ये जैसे राजीव है, और मान लेते हैं हम यहाँ हमने एक लाइन यहाँ पर लास्ट ड्रॉ कर लेते हैं जो राजीव से तो बड़ी है। ये हम मान लीजिए रमन। अब हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या सारे सेटिस्फाइड करते हैं कि नहीं। ये राजीव यहाँ तक है, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ तक है।
क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये जो हमने बनाया है ये सारे सेंटेंस को सेटिस्फाइज करता है कि नहीं। देखिए, रजनीश जो है वो राजेश और रमन से बड़ा है। रजनीश ये है वो राजेश और रमन से बड़ा है। राजेश ये रहा, रमन ये रहा, इनसे तो बड़ा है, ठीक है। लेकिन राजीव से छोटा है। नहीं, रमेश राजेश से बड़ा है। देखिए, रमेश ये है वो राजेश से बड़ा है, लेकिन राजीव से छोटा है। राजीव से छोटा हो गया रमेश, राजेश से बड़ा और राजीव से छोटा हो गया। रमन राजीव से बड़ा है, रमन है वो राजीव से बड़ा है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो सबसे बड़ा है, ठीक है। हमें कुछ भी अपने हिसाब से इमेजिन नहीं करना पड़ता है। तो उनमें सबसे बड़ा कौन हुआ, हम अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ये सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। जो हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये पहले पे हो गया, सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे रमन हो गया, तीसरे पे हो गया राजीव, चौथे पे हो गया रमेश और पांचवें पे हो गया राजेश। तो हमसे पूछा है कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन आ रहा है, रजनीश आ रहा है। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रजनीश द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। हमें सिंपल से क्या करना है, हमें लैंग्वेज को समझना होता है। जैसा जैसा लैंग्वेज कहती जा रही है वैसे वैसे हम ड्रॉ करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अंजू इज टॉलर देन रोहिणी वट शॉर्टर देन मंजू एंड रोहिणी इज एज टॉल एज सरयू वट टॉलर देन शुभांगी, ठीक है। देन सरयू इज, क्या है क्वेश्चन, यदि अंजू रोहिणी से लंबी है लेकिन मंजू से छोटी है और रोहिणी सरयू जितनी लंबी है, रोहिणी जो है वो सरयू जितनी लंबी है लेकिन शुभांगी से लंबी है, तो सरयू है। ऑप्शन क्या कह दिया है, टॉलर देन मंजू, मंजू से लंबी है, शॉर्टर देन अंजू, अंजू से छोटी है, एज टॉल एज अंजू, अंजू जितनी, या फिर शॉर्टर देन शुभांगी, शुभांगी से छोटी है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लैंग्वेज हम पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन आराम से करते जाते हैं। देखिए, इसमें क्या दिया है, यदि हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हमने बताया था हम एक बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। बेस लाइन, एक बेस लाइन हम बना लेते हैं। ये हमारी बेस लाइन हो गई, आधार हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि अंजू रोहिणी से लंबी है, जो अंजू है वो रोहिणी से लंबी है, तो हम अंजू और रोहिणी को बनाते हैं पहले। ये हो गई अंजू, अंजू हो गई है। अंजू रोहिणी से लंबी है, तो हम बना लेते हैं रोहिणी को, रोहिणी। देखिए, एक चीज़ याद रखिए, जो इनकी लाइन में जो डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि अगर बीच में कोई और इसमें ऐड हुआ तो हम उस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, इस वजह से थोड़ा सा स्पेस लेके। अंजू रोहिणी से छोटी है, यदि अंजू रोहिणी से लंबी है तो रोहिणी से लंबी हो गई, लेकिन मंजू से छोटी है तो मंजू अंजू से भी लंबी हो जाएगी। मंजू जो हो जाएगी वो अंजू से भी लंबी हो जाएगी। ये मंजू, ठीक है। नेक्स्ट जो क्या बोला है हमें, नेक्स्ट बोला है लेकिन मंजू से छोटी है और रोहिणी सरयू जितनी लंबी है। जो रोहिणी है वो सरयू है, वो दोनों सेम हाइट के हैं, ठीक है। रोहिणी और सरयू सेम हाइट की हैं, तो इसके बराबर में हम कर देते हैं सरयू।
ये सरयू हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में यही तो बोला गया है। बोला गया है कि रोहिणी सरयू जितनी लंबी है, लेकिन शुभांगी से लंबी है। शुभांगी से लंबी है, सरयू जो है वो शुभांगी से लंबी है। शुभांगी से लंबी है तो रोहिणी से भी लंबी होगी, क्योंकि ये दोनों सेम हाइट पे हैं। तो हम यहाँ पे बना देते हैं शुभांगी को, ये शुभांगी, ये शुभांगी हो गई है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि अंजू रोहिणी से लंबी हो गई है, अंजू रोहिणी से लंबी लेकिन मंजू से छोटी है, और रोहिणी सरयू जितनी लंबी है लेकिन शुभांगी से लंबी है, तो सरयू है। हमें पूछा है सरयू का, कि सरयू क्या है। ऑप्शन से हमें देखना है। सरयू जो है, ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं हम। सरयू क्या टॉलर देन मंजू है? सरयू, सरयू ये रही टॉलर देन मंजू है। मंजू से तो लंबी है नहीं, मंजू तो सबसे लंबी है। दूसरा ऑप्शन है शॉर्टर देन अंजू, अंजू से छोटी है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है एज टॉल एज अंजू, अंजू जितनी है नहीं है। शॉर्टर देन शुभांगी, शुभांगी से भी छोटी नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हम फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमारे सारे पूरा जो सेंटेंस है वो सेटिस्फाइड कर रहा है जो हमने बनाया है कि नहीं कर रहा है, ये देखते हैं हम। यदि अंजू रोहिणी से लंबी है लेकिन मंजू से छोटी है, रोहिणी से लंबी और मंजू से छोटी जो अंजू है, देखिए अंजू जो है रोहिणी से तो लंबी है लेकिन मंजू से छोटी है। ठीक है, और क्या बोला है, और रोहिणी सरयू जितनी लंबी है लेकिन शुभांगी से लंबी है। रोहिणी जो है वो सरयू जितनी लंबी है, सरयू के जितनी लंबी है, लेकिन शुभांगी से लंबी है, बट टॉलर देन शुभांगी। ठीक है, तो हमारा ये सही है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, एमंग 4 पर्सन, 4 व्यक्तियों में वी इज टॉलर देन सी, बी सी से बड़ा है। ठीक है, ए इज टॉलर देन बी, ए बी से बड़ा है, बट नॉट एज टॉल एज सी, लेकिन सी जितना नहीं है। ठीक है, हु एमंग देम इज टॉलेस्ट, हमें उन लोगों के बीच निकलना है कि सबसे लंबा कौन है। हु एमंग देम इज टॉलेस्ट, सबसे बड़ा कौन है। क्वेश्चन करते हैं हम। ऑप्शन हमें क्या दिए गए हैं, ए बी सी, और डेटा इनएडिक्वेट, मतलब जो डेटा है वो अपर्याप्त है। तो देखते हैं, बेसलाइन बनाते हैं। सबसे पहले हम बेसलाइन बनाई हमने, ये मान लो बेसलाइन है। चार व्यक्तियों के समूह में बी सी से बड़ा है। जो बी है, हम पहले बी को बना देते हैं। बी है ये, वो सी से बड़ा है, ये सी है, सी से बड़ा है। ए बी से बड़ा है, ए जो है वो बी से बड़ा है। तो मान लेते हैं हम ए यहाँ बना लेते हैं, ए बी से बड़ा है, लेकिन सी जितना नहीं है। देखिए ये क्या बोल दिया इसने, पहले सेंटेंस में बोला है बी सी से बड़ा है, जो बी है वो सी से बड़ा है। ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में बोला है ए बी से बड़ा है, तो ए को हमने बी से बड़ा तो कर दिया, लेकिन सी जितना नहीं है। ये क्वेश्चन, इसमें डेटा अपर्याप्त है, क्योंकि सी तो बी से बड़ा था, सी बी से छोटा है, और ये क्या बोल रहे हैं कि ए बी से बड़ा है लेकिन सी जितना नहीं है। तो इसमें हमारा जो डेटा है वो अपर्याप्त है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डेटा इनएडिक्वेट, डेटा अपर्याप्त है, ये इसका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्वेश्चन में, जिसमें ऐसे
कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके पास अगर करेक्ट डेटा नहीं है तो उसमें अपर्याप्त डेटा ही ऑप्शन जरूर होगा। एक क्वेश्चन दिया गया है हमें, क्या दिया गया है? अमिता इज टॉलर देन रीता बट नॉट एज टॉल एज सपना। हु इज शॉर्टर देन फरीदा। ठीक है। सुमेधा इज शॉर्टर देन फरीदा बट नॉट एज शॉर्ट एज रीता। हु इज द शॉर्टेस्ट अमंग देम। देखिए ये जो शब्द आते हैं, ठीक है, हु वगैरह जो भी शब्द आते हैं, तो ये हमेशा कर्म के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए ही आते हैं, ऑब्जेक्ट से उनका रिलेशन होता है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, जैसे इसमें देखिए कि अमिता इज टॉलर देन रीता। ठीक है, अमिता है वो जो टॉलर देन रीता है, वट नॉट एज टॉल एज सपना। ठीक है, लेकिन इतनी टॉल नहीं है कि जितनी सपना है, सपना जितनी टॉल नहीं है। तो रीता छोटी हो जाएगी, ठीक है, अमिता बड़ी हो जाएगी और सपना उससे बड़ी हो जाएगी। हु इज शॉर्टर देन फरीदा। अब ये जो हु वर्ड आया ये सपना के लिए आया। हु इज शॉर्टर देन फरीदा, फरीदा से छोटी है। हिंदी में क्या है? अमिता रीता से लंबी है लेकिन उतनी नहीं जितनी सपना है, जो फरीदा से छोटी है। ठीक है, सुमेधा फरीदा से छोटी है लेकिन उतनी नहीं जितनी रीता है, तो सुमेधा भी रीता से बड़ी ही आएगी इसमें। तो निकालना है हु इज द शॉर्टेस्ट अमंग देम, उनमें से सबसे छोटा कौन है। देखिए क्वेश्चन करते हैं हम इसमें बेसलाइन बना के। हम एक बेसलाइन बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमिता रीता से लंबी है। जो अमिता है, हम यहाँ अमिता को बनाते हैं, ये हो गई अमिता। ठीक है, अमिता क्या है? रीता से लंबी है, हम यहाँ रीता को बना देते हैं। अमिता रीता से लंबी है लेकिन उतनी नहीं जितनी सपना है, लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी सपना है, तो मतलब सपना अमिता से बड़ी आएगी, ये सपना। ठीक है, समझे? लैंग्वेज को समझ रहे हो? अमिता रीता से लंबी है, ठीक है, लेकिन उतनी नहीं जितनी सपना है, सपना से छोटी होगी अमिता। और सपना के लिए क्या बोला? जो फरीदा से छोटी है, फरीदा यहाँ पे ये आ जाएगी, सपना से भी लंबी है, ये फरीदा होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्या किया है इन्होंने, सुमेधा फरीदा से छोटी है लेकिन उतनी नहीं जितनी रीता। मतलब रीता से तो बड़ी है लेकिन उतनी नहीं, मतलब रीता से तो बड़ी है और फरीदा से छोटी है। तो फरीदा ये है, फरीदा की अगर हम यहाँ से प्रोजेक्शन डालें ये, तो वो रीता से लंबी है। अब ये नहीं बताया कि अमिता से भी लंबी है, ये सपना से भी लंबी है। ठीक है, ये कुछ नहीं बताया, तो हम एक बस इसमें फरीदा से छोटा दिखाएंगे इसको। वो कुछ भी हो सकती है, वो सपना से भी लंबी हो सकती है, सपना से छोटी भी हो सकती है। रीता अमिता से लंबी हो सकती है, अमिता से छोटी भी हो सकती है, लेकिन रीता से लंबी रहेगी और फरीदा से छोटी। तो हम ये सुमेधा को यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। सुमेधा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है उनमें से सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा हमारे हिसाब से तो रीता आ रही है, क्योंकि रीता के बारे में फुल नॉलेज है हमको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन होगा, फिर से समझिएगा। अमिता जो है वो रीता से लंबी है, तो हमने अमिता को रीता से लंबा बना दिया इसमें। ठीक है, अमिता रीता से लंबी है लेकिन उतनी नहीं जितनी सपना है, सपना जितनी नहीं है अमिता लंबी, यानी अमिता से लंबी सपना हुई। सुमेधा जो है उतनी नहीं जितनी सपना है, और जो सपना है वो फरीदा से लंबी, फरीदा से छोटी है, तो फरीदा यहाँ पे सपना से भी लंबी हो जाएगी। सुमेधा फरीदा से छोटी है, सुमेधा जो है वो फरीदा से तो छोटी है,
फरीदा से छोटी है लेकिन उतनी नहीं जितनी रीता। रीता से छोटी नहीं, रीता से तो बड़ी है वो। तो इनमें से सबसे छोटा कौन हुआ? रीता। हमारे ऑप्शन डायग्राम के हिसाब से जो सबसे छोटा हुआ वो कौन है? रीता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक ये क्वेश्चन दिया गया है हमें, इस क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें हिंदी नहीं, हिंदी हम आपको बता देते हैं। इफ रश्मि इज टॉलर देन मनीषा। रश्मि जो है वो मनीषा से लंबी है, ठीक है। रश्मि इज टॉलर देन मनीषा। मनीषा इज टॉलर देन प्रियंका, और मनीषा जो है वो प्रियंका से लंबी है। सुगंधा इज टॉलर देन रश्मि। जो रश्मि है, सुगंधा इज टॉलर देन रश्मि। सुगंधा जो है वो रश्मि से बड़ी है, लंबी है। हर्षा इज शॉर्टर देन प्रियंका। हर्षा जो है वो प्रियंका से छोटी है, ठीक है। तो हमें क्या निकलना है? हु एमंग दीज गर्ल्स इज टॉलेस्ट। हमें इनमें निकलना है कि सबसे जो लंबी है वो कौन है। हम बेस लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई, वेस्ट लाइन है ये हमारी। अब जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा वैसा हम करते जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ रश्मि इज टॉलर देन मनीषा। रश्मि जो है वो मनीषा से लंबी है, तो हम यहाँ पर रश्मि बनाते हैं। ये रश्मि हो गई। रश्मि है, मनीषा है, प्रियंका है, सुगंधा है, ठीक है। RMPS, ठीक है। हम इनके शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं सबके। तो हम रश्मि को R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये रश्मि हो गई है, ठीक है। रश्मि इज टॉलर देन मनीषा। मनीषा से बड़ी है, तो हम यहाँ पे मनीषा को ड्रॉ कर देते हैं। ये मान लो मनीषा हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो बोला है मनीषा इज टॉलर देन प्रियंका। मनीषा है वो प्रियंका से बड़ी है, तो हम यहाँ पे प्रियंका को बना देते हैं। ये मान लो प्रियंका हो गई। सुगंधा इज टॉलर देन रश्मि। सुगंधा जो है वो रश्मि से बड़ी है, तो यहाँ सुगंधा को बना देते हैं, ठीक है। ये सुगंधा हो गई। सुगंधा इज टॉलर देन रश्मि। हर्षा इज शॉर्टर देन प्रियंका। हर्षा प्रियंका से भी छोटी है, तो यहाँ पे हम हर्षा को बना देते हैं। ये हर्षा हो गई, ठीक है। हर्षा इज शॉर्टर देन प्रियंका। हु एमंग दीज गर्ल्स इज द टॉलेस्ट। हमें सबसे लंबा जो है वो कौन है? तो हमारे डायग्राम के हिसाब से सुगंधा आ रही है। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। इफ़ रश्मि इज टॉलर देन मनीषा। रश्मि इज टॉलर देन मनीषा, करेक्ट है, ठीक है। मनीषा इज टॉलर देन प्रियंका। मनीषा इज टॉलर देन प्रियंका। प्रियंका से बड़ी है मनीषा, तो प्रियंका ये है, मनीषा ये है, ठीक है। सुगंधा इज टॉलर देन रश्मि। सुगंधा जो है रश्मि से भी बड़ी है, तो हमने यहाँ पे सुगंधा को बना दिया जो रश्मि से बड़ी हो गई है। इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं सारे। हर्षा इज शॉर्टर देन प्रियंका। हर्षा जो है वो प्रियंका से छोटी है, ठीक है। तो हु एमंग दीज गर्ल्स इज टॉलेस्ट। तो इन सब में सबसे लंबा जो है वो कौन है? वो सुगंधा ही आ रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को केवल हम लैंग्वेज को पढ़ते जाते हैं और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता जाता है। ऐसे क्वेश्चंस पजल्स में बहुत आते हैं, ठीक है। अभी ये जैसे एक ही ऑप्शन पूछा है, अब पूछ सकते हैं कि राइट, अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में लगाया जाए या अवरोही क्रम में लगाया जाए, तो फिर प्लेस वैल्यू पूछ सकते हैं कि किस प्लेस पे कौन सा होगा, ऐसे पूछ सकते हैं। या राइट साइड में कितने लोग हैं, मनीषा के राइट साइड कितने लोग हैं, या पांचों में मिड पे कौन है, बीच में कौन है। तो ये सारे क्वेश्चन बेस पजल्स में आते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है हमें। इन अ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स ABCD and E, V is younger to C, what elder to A? If they are arranged in ascending order of age, then D gets
फिफ्थ रैंक। हु इज द यंगेस्ट इन एज। क्या है क्वेश्चन समझिएगा। पांच मित्रों के समूह, पांच मित्रों का समूह क्या है, ए बी सी एंड डी में बी जो है वो सी से छोटा है और ए से बड़ा है, ठीक है। यदि उनको आयु के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो डी पांचवा स्थान प्राप्त करता है। तो उनमें आयु में सबसे छोटा कौन है। ऑप्शन दिए गए हमें बी, ए, आइदर ई और सी, या तो ई या फिर सी, ओनली सी। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पांच मित्रों का समूह दिए गए हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। पांच मित्रों के समूह ए बी सी और डी में बी जो है वो सी से छोटा है और ए से बड़ा है। बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। इन्होंने बताया है बी जो है बी सी से छोटा है, ठीक है, लेकिन ए से बड़ा है। हम यहाँ पे बी को ड्रॉ करते हैं, ये बी हो गया। बी बी सी से छोटा है, ठीक है, सी से तो छोटा है, यहाँ पे हम सी बना देते हैं, ये सी हो गया, लेकिन ए से बड़ा है, ए हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। यही बोला है बी सी से छोटा है लेकिन ए से बड़ा है। यदि उनको आयु के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो डी जो है वो पांचवा स्थान प्राप्त करता है। डी जो है वो पांचवा, ये 1 2 3, यहाँ कहीं ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ कहीं 4 होगा, ये 5। तो जो 5 आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, तो यहाँ मान लो ये आ जाता है हमारा डी, ठीक है। अब इनमें बचा कौन है, फोर्थ पे तो फिर एक ही बचा है, वो होगा ई, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, ई, ठीक है। ये क्रम बन गया। देखिए इसमें बी सी से छोटा है, बी जो है सी से छोटा है, ए से बड़ा है। उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो डी पांचवा स्थान प्राप्त करता है। तो डी का हमने पांचवा स्थान बना दिया, ये आरोही क्रम हो गया, बढ़ता हुआ क्रम आयु में, तो पांचवा स्थान हो गया। तो चौथे स्थान पे कौन बचा था, ई बचा था, तो हमने ई को रख दिया। अब इन्होंने पूछा है कि उनमें आयु में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो ई ऑप्शन है, ए ही है सबसे छोटा, क्योंकि ये एज का ही तो क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम। तो बी इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर बी हो जाएगा। इट मीन्स ए जो सबसे कम आयु वाला है वो ए है। क्वेश्चन दिया गया है अजीत इज फैटर देन रंजीत, हु इज थिनर देन भूषण, मोहन इज थिनर देन अजीत, वट फैटर देन भूषण, तो टू अदर मैन आर फैटर देन अजीत, ठीक है। हु इज द थिनेस्ट, हिंदी में क्या होगा सुन लीजिएगा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग कि अजीत इज फैटर देन रंजीत, अजीत रंजीत से मोटा है। हु इज थिनर देन भूषण, जो भूषण से पतला है, ठीक है, जो भूषण से पतला है, कौन, रंजीत, ठीक है। रंजीत के बारे में ही तो बात हो रही है। अजीत जो है वो फैटर देन रंजीत है, रंजीत से मोटा है अजीत, ठीक है, और जो कि भूषण से पतला है, भूषण से पतला है, ठीक है। मोहन इज थिनर देन अजीत, जो मोहन है वो अजीत से तो पतला है, वट फैटर देन भूषण, लेकिन भूषण से मोटा है, ठीक है। टू अदर मैन आर फैटर देन अजीत, अजीत से दो मोटे लोग और हैं। हम इसमें क्या करते हैं, जो फैटर है उसको हम लंबे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लंबाई से, ठीक है, और जो थिनर है
उसको हम मतलब अगर छोटी लंबाई होगी तो थिनर हो गया, और ज़्यादा लंबाई है तो फैटर हो गया। इसको हम ऐसे करते हैं, बेस लाइन ड्रॉ करते हैं हम। पूछा क्या है हमसे, हु इज़ द थिनेस्ट, सबसे पतला कौन है, ये पूछा गया है। देखिए ये बेस लाइन है। देखिए अजीत इज फैटर देन रंजीत, अजीत जो है वो रंजीत से मोटा है। हम अजीत को यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ये अजीत है, ठीक है। अजीत जो है वो रंजीत से मोटा है, तो रंजीत को छोटा बना देते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा मोटा होगा वो लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया रंजीत, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, हु इज़ थिनर देन भूषण, मतलब जो भूषण है वो रंजीत से भी मोटा है, तो हम रंजीत से थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, क्योंकि हमें ये नहीं बताया कि वो अजीत से भी मोटा है, ये नहीं बताया। तो यहाँ पे क्या कौन आ गया, भूषण आ गया, बी फॉर भूषण, ठीक है। मोहन इज थिनर देन अजीत, मोहन जो है वो अजीत से तो थिनर है लेकिन फैटर देन भूषण, ठीक है। भूषण से मोटा है, अजीत से पतला है। तो ये देखिए ये अजीत का प्रोजेक्शन है और ये भूषण का प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो जो मोहन आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि वो अजीत से तो पतला है लेकिन भूषण से मोटा है, तो ये आ गया मोहन, ठीक है। ये मोहन आ गया। अब क्या बताया है, टू अदर मैन आर फैटर देन अजीत, अजीत से दो लोग और मोटे हैं, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, दो लोगों को अजीत से बड़ा दिखा देते हैं, ये वन हो गया। लेकिन हमें ये नहीं पता इन दोनों में कौन है, हम सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि उनकी और कोई जानकारी नहीं दी हमें, दो लोगों को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमसे पूछा क्या है, हु इज़ द थिनेस्ट, तो सबसे पतला कौन है इसमें, सबसे पतला अकॉर्डिंग टू दिस रंजीत, रंजीत है। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। अजीत इज फैटर देन रंजीत, अजीत जो है वो रंजीत से मोटा है, ठीक है, तो हमने दिखा दिया यहाँ पे। हु इज थिनर देन भूषण, भूषण से पतला है लेकिन, तो ये यहाँ आ गया। इसके बाद बोला है मोहन इज थिनर देन अजीत, अजीत से मोहन तो पतला है लेकिन भूषण से मोटा है, बट फैटर देन भूषण, तो इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। टू अदर मैन आर फैटर देन अजीत, दो लोग और हैं जो अजीत से मोटे हैं, तो उन दोनों का हमें पता नहीं है कौन सबसे ज़्यादा है, तो हमने एक ही लाइन में को उससे दिखा दिया, ठीक है। ये हो गया। तो हमसे पूछा है कि उनके बीच में सबसे पतला कौन है, तो सबसे पतला क्या है, रंजीत, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रैंकिंग का थर्ड पार्ट था जो आज एंड हो गया है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कोई नहीं आता रैंकिंग में, और काफ़ी क्वेश्चन भी करा दिए गए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल से हम देखते हैं कौन सा टॉपिक चालू करना है, और अगर आप लोग कोई चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स, तो फिर मैं वही देखता हूँ, उसी को चालू करता हूँ रीजनिंग में। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस, लाइक दिस। थैंक यू।